और न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स की, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भारत ने लगभग 50,000 के आसपास एडिशनल सोल्जर्स को वहाँ पर तैनात किया है। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या आपको लगता है कि कश्मीर आने वाले समय में परमाणु हमलों का केंद्र बन जाएगा? क्योंकि हमारे पड़ोस में लगभग 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, और ये अंदेशा इसीलिए लगाया जा रहा है कि भारत जैसा एक देश जो कि अपनी मिलिट्री पावर को एलएसी के आसपास बढ़ाता जा रहा है, और यही काम चीन भी कर रहा है। और आपको एक बात और बता दें कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए चीन ने भी लगभग S-400 डिफेंस सिस्टम को भी बॉर्डर्स के पास तैनात कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अपनी तैयारियां बहुत तेज़ी से कर रहा है, और यही कारण है कि भारत को लगता है कि अगर भारत ने सैनिकों को नहीं भेजा तो आने वाले समय में बहुत बुरा नुकसान देखने को भी मिल सकता है। अब आपको बता दें कि चाहे भारत हो या चीन हो, लगभग दोनों ही सेनाएं पिछले कुछ महीनों से डिस्प्यूटेड एरियाज़ बॉर्डर पर जितनी हैं, खासकर एलएसी पर, उस जगह पर सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। दोनों ही सेनाओं ने, भारत ने भी बहुत सारे सेनाओं को वहाँ पर इकट्ठा किया है। लेकिन इधर भी एक बड़ी अपडेट ये आई क्योंकि भारत ने लगभग 50,000 एडिशनल फोर्सेस को वहाँ भेज दिया है, और ये बात शायद चीन को भी अच्छी नहीं लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका ऐसा है जब लेक पैंगोंग में इतनी ज़्यादा मात्रा में दोनों सेनाएं इकट्ठी हो रही हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि चाहे वो भारत हो या चीन हो, अपनी इतनी बड़ी आर्मी को वहाँ पर ले जाकर इकट्ठा कर दिया गया हो। हालांकि बॉर्डर का वो सारा एरिया जो कि थोड़ा बहुत भी डिस्प्यूटेड है, भारत वहाँ पर बहुत तेज़ी से सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहा है ताकि आने वाले खतरे को पहले से ही निपटाया जा सके। सवाल ये उठता है कि भारत इतनी बड़ी मात्रा में सेनाओं को क्यों ले जा रहा है। इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा करनी है, क्योंकि भारत एक लंबे समय से देख रहा है कि बॉर्डर से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चीन एक मिलिट्री एक्सरसाइज किए जा रहा है, और उन्होंने अपने जितने भी तरह के ड्रोन्स थे या फिर आप कह लीजिए S-400 डिफेंस सिस्टम था या फिर जितनी भी नई नई तकनीक थी, उन सारे चीज़ों को बॉर्डर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठा भी कर रहा है। यही वजह है कि भारत को भी लगता है कि जब चीन अपनी तैयारी कर रहा है तो भारत को भी समय रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो समय रहते ही, मौका पाते ही आपके ऊपर हमला कर सकता है, और ये चीन का बहुत पुराना रिकॉर्ड है। एक बात और, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये सारी बातें बहुत हल्की हैं तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि चीन लगभग बॉर्डर से 25 से 100 किलोमीटर के बीच में ऐसे बहुत सारे शेल्टर्स बना रहा है जो उसके आर्मी के सोल्जर्स को रहने के लिए मदद कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने एम्यूनेशंस और हथियारों को रखने के लिए भी उसने बहुत सारे बंकर्स बनाए हैं, और अपने हेलीकॉप्टर्स हो या फाइटर क्राफ्ट हो उनके लिए रनवेज बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है 25 से 100 किलोमीटर के रेंज में बॉर्डर से, यानी कि एलएसी से। अब ये सारी चीज़ें ऐसे ही तो नहीं हुई होंगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना किसी वजह के चीन इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट और एफर्ट बॉर्डर्स के आसपास नहीं दिखा सकता। हालांकि कहा जाता है कि भारत ने भी अपने बहुत सारे बंकर्स बॉर्डर्स के एरिया में बनाए हैं, लेकिन भारत इस तरह सिर्फ अपने सेनाओं को वहाँ पर ले जाकर रख रहा है, और उसके बाद भारत की क्या तैयारी है वो बहुत अच्छे से पता नहीं है। लेकिन चीनी जो रिपोर्ट है उनके अनुसार चीन में बहुत बड़ी संख्या में आर्मी के वेपन्स हो, सोल्जर्स हों, बंकर्स हों या रनवे हाईवेज, ये सारी एक जो कहते हैं एक वॉर की जो तैयारी होती है वो लगभग चीन कर रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, उनका भी यही मानना है कि चीन आने वाले समय में एक युद्ध कर सकता है, और सिर्फ चीन ही नहीं करेगा, क्योंकि भारत के साथ टेंशन पाकिस्तान का भी रहता है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन से भारत को एक साथ फाइट करना पड़े, और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है कि हो भी सकता है कि आने वाले समय में परमाणु बम का जो प्रयोग का केंद्र बनेगा वह कश्मीर भी बन सकता है, क्योंकि जो बीच में पड़ेगा वो कश्मीर ही पड़ेगा, और उसको न चाहते हुए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और आने वाले समय में देखना ये भी होगा कि इसका जो खामियाजा है वो कश्मीर को कितना उठाना पड़ता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या भारत 50,000 सैनिकों को बिना किसी वजह ही भेज रहा है, या सिर्फ चाइना के डर की वजह से भेज रहा है, या भारत की कोई अपनी प्लानिंग है? क्योंकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, वो एक न्यूक्लियर वॉर को न्योता दे रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ एक साथ हों और तीनों में आपस में ही झगड़ा लड़ाई हो, तो ये बात बहुत छिपी या ढकी नहीं रह सकती कि आने वाले समय में कोई एक देश ऐसा मजबूर होगा
होगा जो इस तरह की हरकत कर सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।